एपिसोड स्टार्ट होता है। दौरियांग उसी बस को उठाकर उस क्रिमिनल के ऊपर फेंक देता है। वो बच्चा कहता है वाओ आप तो बहुत कमाल के हैं। दौरियांग कहता है कि प्लीज अभी के लिए कहीं सेफ जगह पर चले जाओ। वो क्रिमिनल सोचने लगता है क्या ये पहले जैसा हो गया, वैसे भी कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी बहुत ताकत आ चुकी है। लेकिन तभी दौरियांग उसके पास आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसका नेकलेस भी टूट जाता है। और तब दौरियांग को रियलाइज होता है कि उसकी एबिलिटीज वापस आ गई हैं। सब दौरियांग को चेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि दौरियांग हमें तुम पर भरोसा है। वहीं पर रोजा भी ये देख रही थी, तभी वो वहाँ से चली जाती है। दौरियांग भी रोजा को ढूंढने लगता है और सोचता है कि रोजा कहाँ पर चली गई। नेक्स्ट सीन देखते हैं, बहुत सारे फैंस ने हेडक्वार्टर के सामने डेरा जमा लिया था। वो कह रहे थे दौरियांग तुम सच में बहुत कूल हो। दूसरी तरफ दौरियांग चेयरमैन को नेकलेस दिखा रहा था और चेयरमैन कहते हैं अच्छा तो ये वही नेकलेस है जो कि वो पहनकर मॉन्स्टर बन गया था। बड़ी सरदर्दी की बात है, यहाँ पर तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा नेकलेस इकट्ठा हो गए हैं। सियोन कहती है कि वो तो और खतरनाक होते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है उन्हें अपग्रेड कर दिया गया है? सर क्या हम लोगों को इसका इस्तेमाल ब्यूरो के लिए करना चाहिए? चेयरमैन कहते हैं ये बहुत ज्यादा फैंसी है, इसलिए मेरे टेस्ट के नहीं, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। और दौरियांग तुमने बहुत अच्छा काम करा, क्या तुम्हारा अभी भी वही फैसला है कि तुम फोर्स को छोड़ना चाहते हो? दौरियांग कहता है नहीं, जब मेरी लीव पूरी हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो कि मुझे करने हैं। और ये बात सुनकर चेयरमैन मुस्कुराने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो बाहर आ गया था और सियोन कहती है दरअसल उस वक्त के लिए मुझे माफ कर देना, उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय तुम्हें रोकने के। मैंने वही करा था जो कि मुझे करने के लिए कहा गया था। चलो इस बात को हम हाथ मिलाकर यही रफा दफा कर लेते हैं। लेकिन असल में तो दौरियांग वहाँ से जा चुका था। जाते हुए सोच रहा था कि रोजा वहाँ से चली गई, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ वो टेलीपोर्ट होकर कहाँ गई होगी। वो जैसे ही बाहर आता है तो सारे फैंस उसे घेर लेते हैं। दूर खड़ी ये सब कुछ रोजा भी देख रही थी और वो सोचती है कि दौरियांग की एसपी ऑफिसर होने वाली शाइन फिर से वापस आ गई। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि उसको अपनी पावर वापस मिल गई। फिर नेक्स्ट सीन में वो बिल्डिंग पर बैठी सोच रही थी मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट को तबाह करने वाली हूँ, इसलिए मैं एक क्रिमिनल बन जाऊंगी। लेकिन जितना भी मैं इस बारे में सोच लूँ दौरियांग तो एक ऑफिसर ही रहेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो डायना के पैरों पर लेटी बहुत रो रही थी। डायना कहती है देखा ग्रैंडमा ने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि पुलिस अच्छी नहीं होती। लेकिन रोजा को इतना उदास देखकर वो भी उदास हो जाती हैं। फिर वो चेयरमैन गिल्बे के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती हैं और कहती हैं किसी एसपी ऑफिसर के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो वरना अंत में तुम्ही को तकलीफ पहुंचेगी। तभी उनकी डोर बेल बजती है। वो देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि दौरियांग आया था। दौरियांग कहता है आपको परेशान करने के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन क्या रोजा यहाँ पर है? डायना रोजा को बुलाने जा रही थी लेकिन रोजा वहाँ से गायब हो जाती है। वो टेलीपोर्ट होकर वही ओल्ड हाउस में वापस आ जाती है और कहती है सच में यार भागना बहुत थका देने वाला काम है। तभी वो देखती है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा बंद करने जा रही थी, तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। वो दौरियांग था और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं आज तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर भी गया था ये सोचते हुए कि शायद तुम वहाँ पर होगी। मैं अपने अपार्टमेंट गया था, स्कूल भी गया था, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मुझे पता हो कि तुम कहाँ पर थी। रोजा कहती है मैं बस आसपास घूम रही थी। दौरियांग कहता है तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? कोई ऐसी बात है जो मुझे बार बार महसूस हो रही है? अगर तुम अपना मन बना लो और छुप जाओ तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था? इसलिए प्लीज इस तरह से भागना बंद करो रोजा। लेकिन रोजा चुप थी। दौरियांग कहता है क्या हुआ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? रोजा कहती है दौरियांग तुम एक एसपी ऑफिसर हो। ये सुनकर दौरियांग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, फिर शांत होकर उसे बताता है कि ध्यान से मेरी बात सुनो। चेयरमैन की पोजीशन पर जो होता है वो फैसला तभी ले सकता है जब उसका ठोस सबूत होता है। अगर उनको डायरेक्टर के ऊपर शक है तो मुझे यकीन है वो इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देंगे और इसीलिए मेरे पास जो कुछ हो वो सिर्फ तुम हो। इसीलिए चलो साथ मिलकर हम लोग डायरेक्टर को हराते हैं। रोजा कहती है लेकिन इस वजह से तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे। दौरियांग कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर न्याय के लिए लड़ना चाहता हूँ। रोजा कहती है तो क्या तुम स्पेशल फोर्स छोड़ दोगे? दौरियांग कहता है नहीं, लेकिन अब से मैं एक स्पाई बनने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को देखते हैं जो उसी क्रिमिनल की पिक्चर देख रही थी
और कहती है कि अच्छा तो हेयर बीस्ट को हरा दिया गया है, वैसे भी कोई बात नहीं, उसके अंदर तो बस पार्क रोजा का थोड़ा सा डीएनए था, मुझे जल्द से जल्द आरपीवीपी को डेवलप करना होगा। वो लड़की कहती है क्या आपको लगता है कि आरपीवीपी काफी रहेगी? वैसे भी वो रोजा की एक बहुत छोटी वर्जन है, अगर रोजा आई तो वो इस आरपी को खत्म कर डालेगी। डायरेक्टर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास आरपीडीई भी है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सीधा 3 महीने बीत जाते हैं, वो भी अचानक से। हर जगह जुंगी के पोस्टर लगे हुए थे, भाई तो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, सब लोग चिल्लाने लगते हैं देखो जुंगी आ गया, हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जुंगी बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है ऑल राइट, सब एक एक करके आओ। फिर हमें बताया जाता है ऐसा क्या हुआ कि जुंगी इतना मशहूर हो गया। और नेक्स्ट सीन फिर से हम लोग 3 महीने पहले का देखते हैं, जब चेयरमैन ने जुंगी को ब्लैक हुड को पकड़ने के लिए कह दिया था। फिर जब वो लोग मीटिंग से बाहर आए थे तो जुंगी सोचता है वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, उनको यकीन है कि मैं दौरियांग की पोजीशन को संभाल लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी तो बहुत कंफर्टेबल चल रही थी, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क मुझ पर छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी से ही आकर कहती है इस बार क्या हो गया? जुंगी कहता है नहीं कुछ भी नहीं। फिर जब वो कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ता है तो कुछ ओल्ड लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ लड़कियां भी उसकी तारीफ कर रही थी। और अगले ही पल उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था क्योंकि एक कंपनी उसे हायर करना चाहती थी, और वो पर्सन जुंगी का ऑटोग्राफ भी मांग रहे थे क्योंकि उनकी बेटी जुंगी की फैन थी। और धीमे धीमे कर जुंगी दौरियांग से ज्यादा फेमस हो गया, उसको इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही थी, वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। फिर सीधा प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जब सारे फैंस उसे घिरे हुए थे, दूर खड़े होकर के सब कुछ सेई और दौरियांग भी देख रहे थे। सेई कहती है कि तुम्हारी सारी अटेंशन चली गई, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? दौरियांग कहता है सच कहूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सेई की आंखों में तो गुस्सा उबल रहा था और वो कहती है लेकिन मुझे नफरत हो रही है। दौरियांग कहता है कि तुम्हें ये सब क्यों अच्छा नहीं लग रहा? फिर वो सोचने लगता है अगर रोजा के आसपास बहुत फैन होंगे तो उसे भी जलन होगी, और वो सेई से कहता है क्या तुम उसे सिर्फ खुद के लिए चाहती हो? सेई कहती है तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम नहीं हूँ, तुम कभी ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम हमेशा से पॉपुलर थे, लेकिन पहली बार जुंगी को इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही है, लेकिन अगर लोग उससे इंटरेस्ट खो देंगे तो उसे तकलीफ होगी, वो मुझसे उल्टा है, वो ऐसी चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। दौरियांग कहता है लोग इंटरेस्ट खो देंगे? सेई कहती है हाँ मैंने अपने विजन में देखा था। फिर अगले दिन देखते हैं सेई कहती है आखिर ये सब क्या है? देखते हैं कि जुंगी तो बड़े सज धज कर आया था। जुंगी कहता है क्योंकि मेरे फैंस ऐसा ही चाहते हैं और मैं अपने फैंस के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और देखते हैं तभी सेई एक हथौड़े से उसकी खोपड़ी खोलने जा रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, धीमे धीमे जुंगी की आँख खुलती है, वो देखता है कि सेई ने उसे बांध दिया था। वो सेई से कहता है तुमने मुझे क्यों बांधा, मुझे खोलो। अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें जलन हो रही है ना क्योंकि मुझे सारी अटेंशन मिल रही है। तभी सेई कहती है ओपा बताओ मुझे कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए? इस वक्त तुम्हें मेंटल री एजुकेशन की जरूरत है। फिर वो उसके सामने बहुत सारी बुक रख के कहती है मैं चाहती हूँ तुम ये सब कुछ पढ़ो। जुंगी कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? सेई कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस वक्त इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो क्योंकि दौरियांग छुट्टी पर चल रहा है। जुंगी चिल्ला कर कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेई कहती है नहीं ऐसा ही है क्योंकि उनका फेवरेट आइडल गायब हो गया है, इसलिए वो दिल बहलाने के लिए किसी नए को ढूंढ रहे हैं। दौरियांग जल्दी ही वापस आ जाएगा तो जरा सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। जुंगी कहता है बस चुप हो जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? फाइनली मुझे अटेंशन मिल रही थी, लोग मुझे परफेक्ट कह रहे थे, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं पहले जैसा बन जाऊंगा? सेई कहती है मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करती थी क्योंकि तुम पहले की तरह बेवकूफ थे। ये सुनकर जुंगी ब्लश करने लगता और फिर हमें बताया जाता है जैसा कि सेई ने अपने विजन में देखा था जुंगी की पॉपुलैरिटी ज्यादा वक्त तक नहीं रही। देखते हैं दौरियांग वापस आ गया था और सारे फैंस उसके आसपास इकट्ठा थे, और ये देखकर सेई गुस्से से सोचती है मुझे अभी भी ये सब नहीं पसंद आ रहा। तभी वहाँ पर जुंगी आता है। सेई कहती है तुम आसपास क्यों देख रहे थे, क्या वहाँ पर कुछ था? जुंगी कहता है वो बस मैं ये सोच रहा था कि आसपास पापराजी न टहल रहे हों। और फिर वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो लोग मेरी फोटो खींचना चाह रहे होंगे। तभी अचानक से सेई उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि मैं इस वक्त इकलौती हूँ जो कि तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हूँ। जुंगी बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है, कहता है अब से सिर्फ तुम ही मेरे पास हो सेई। दौरियांग से कुछ फैंस पूछते हैं कि तुम वापस आ गए हो, इसका मतलब तुम जल्दी ही ब्लैक मास को पकड़ने वाले हो है ना? दौरियांग मुस्कुरा कर कहता है हाँ जरूर मैं ऐसा करने वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में वो
ब्लैक हुड के कपड़े पहनकर तैयार था। रोजा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम तैयार हो। उसके बाद दोनों लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो लोग टेलीपोर्ट होकर रिसर्च सेंटर के ऊपर पहुँचते हैं। फिर वो लोग छुपते छुपाते अंदर जा रहे थे। रोजा कहती है अगर हमारा शक सही है तो डायरेक्टर ही डॉक्टर बी है। दौरियांग कहता है लेकिन पता नहीं चेयरमैन हमारी बात पर भरोसा करेंगे या नहीं। रोजा कहती है सबसे पहले हमें सबूत ढूंढना होगा कि डायरेक्टर ही डॉक्टर बी है। तभी दौरियांग उसे चुप करने का इशारा करता है क्योंकि वहाँ पर दो लोग आए थे। ब्राउन बाल वाला लड़का कहता है कि आरपीबीपी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। ग्रीन बाल वाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो आरपीबीपी से क्या करेंगे। वो पहले लड़का कहता है तुम बेवकूफ हो गया, तुमने पहले नहीं सुना। डायरेक्टर ने कहा था कि ये उनके प्लान का हिस्सा है कि वो सारी पुलिस से छुटकारा पालेंगी और उसके अंदर पार्क रोजा का डीएनए मौजूद है। रोजा सोचती है मेरा डीएनए, इसका मतलब मैं सही थी, मैंने गलत नहीं सुना था। और तभी अचानक दौरियांग को अपने सामने वही नेकलेस नजर आता है, लेकिन वो लोग उन दोनों को देख लेते हैं। तभी रोजा आकर उस आदमी का हाथ मोड़ देती है। वो ग्रीन बाल वाला कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एलेक्स पर अटैक करने की, और वो अपने पास से एक बहुत बड़ी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन अगले ही पल दौरियांग उसके पीछे आ जाता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। रोजा कहती है मुझे बताओ डॉक्टर बी कहाँ पर है। वो ग्रीन बाल वाला कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। रोजा कहती है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं। लेकिन तभी दौरियांग उस आदमी का कंधा दबाने लगता है और कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा कंधा तोड़ दूंगा। वो आदमी रोते हुए कहता है माफ कर दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से लेफ्ट मुड़कर चले जाओ तो तुम्हें डॉक्टर बी का लैब मिल जाएगा। रोजा सोचती है वाओ दौरियांग तो ब्लैकमेल करने में बहुत अच्छा है। फिर दौरियांग उन दोनों को वहीं पर बांध देता है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेजर लाइट उनको डिटेक्ट कर लेती है और अलार्म बजने लगता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर उन पर बंदूक तान देते हैं। डायरेक्टर कहती है कि वही मैं सोचूं कि कौन से चूहे मेरी लैब में घुस आए और ये तो तुम निकली पार्क रोजा नहीं ब्लैक मास्क। और मुझे इस बात की खुशी है कि ब्लैक हुड भी यहाँ पर आया है। रोजा धीमे से कहती है क्या हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले। दौरियांग कहता है अब जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। वो जल्दी से जाकर सब लोगों पर हमला करने लगता है और कोई भी उससे बच नहीं पा रहा था। और ये सब कुछ देखकर तो डायरेक्टर वहीं पर जम जाती हैं। दौरियांग ने सब लोगों को ढेर कर दिया था। डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो मुस्कुरा कर कहती हैं कि बाहर आ जाओ जिन, लेकिन उनके बुलाने पर भी वहाँ पर कोई नहीं आता। डायरेक्टर चिल्ला कर कहती हैं कि धोखेबाज कहीं के। लेकिन तभी दौरियांग आकर उन पर हमला कर देता और कहता है तुम ही डॉक्टर बी हो है ना। डायरेक्टर बहुत क्रीपी तरह से मुस्कुराने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने आकर दौरियांग के सर पर बंदूक तान दी थी। वो गोली चलाने जा रहा था और तभी गोली चलने की आवाज आती है। नेक्स्ट सीन में न्यूज में बताया जा रहा था ब्लैक मास्क और ब्लैक हुड ने रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया। और ये न्यूज देखने के बाद पूरा शहर सही से सो नहीं पाया। जिस एरिया में वो सेंटर था वहाँ पर भी सबको नोटिफिकेशन आने लगती है और सब लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। ग्रोसरी स्टोर में भी यही नोटिफिकेशन आती है और वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। और न्यूज में बताया जाता है ब्लैक मास्क एक डिजास्टर बन गया। और ये तक बताया जा रहा था आज ब्लैक मास्क का कितना लेवल है। सब लोग ऐसे सरवाइव कर रहे थे जैसे कि ज़ॉम्बी अटैक हो गया हो। तभी एक लड़की उस हेलमेट वाले लड़के से पूछती है हे तुमने ऐसा क्यों कहा था कि वो लोग ब्लैक मास्क को नहीं पकड़ पाएंगे। वो लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जाकर बस उन पर गोली चला दे। वो हेलमेट वाला लड़का कहता है लेकिन उनके पास सुपर पावर है। नेक्स्ट सीन देखते हैं जब गोली चलने की आवाज आई थी दौरियांग और रोजा वहाँ से जा चुके थे। वो लोग टेलीपोर्ट होकर सेंटर से बाहर आ जाते हैं। रोजा कहती है कि तुम्हारे सर में कोई होल नहीं है, क्या तुम ठीक हो। तभी अचानक से वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जिन खड़ा हुआ था। रोजा बीच में आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जिन उन पर हमला करेगा और जिन तो दौरियांग को देखकर सोच रहा था क्या ये दौरियांग है। जिनके कान में ब्लूटूथ भी लगा था और डायरेक्टर कहती है जिन क्या तुमने उन लोगों को देखा। लेकिन जिन झूठ बोलता और कहता है वो लोग यहाँ पर नहीं है। तभी दौरियांग कहता है रुक जाओ, तुमने झूठ क्यों बोला। जिन कहता है क्योंकि मेरे दिल में रोजा के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है वही मैं सोचूं, हमें रिसर्च सेंटर क्यों आने के लिए कहा गया। ब्लैक मास्क ब्लैक हुड तुम दोनों यहाँ पर हो। और देखते हैं कि वहाँ जुंगी के साथ पूरी टीम इकट्ठा थी। तभी दौरियांग आकर उसे एक पंच लगाता और अपने मन में उससे माफी भी मांगता है। जुंगी कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सियोन को समझ ही नहीं आता जुंगी ऐसा क्यों कह रहा है।
और दौरियांग गुस्से से कहता है क्योंकि मैं ब्लैक हुड हूँ। जुंगी कहता है हे याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुमने मुझ पर पहले हाथ उठाया है। वो पावर का इस्तेमाल करता है और दौरियांग के नीचे की जमीन टूट जाती है। दोनों लोग बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं और सियोन और रोजा खड़े ये देख रहे थे। और सियोन सोचती है अगर मैंने इससे लड़ने की कोशिश करी तो 100% है कि मैं हार जाऊंगी। मैं आखिर इससे पंगा क्यों लूं, मेरी जान मुझे प्यारी है। फिर वो बैठ जाती है और कहती है मैं तुमसे लड़ नहीं सकती इसलिए चलो बात करते हैं। रोजा भी बैठ जाती है और कहती है मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। सियोन कहती है वैसे तुम कैसी हो और आजकल कहाँ पर रुकी हो। रोजा उसे बताने जा रही थी और तभी उसे रियलाइज होता है और वो चुप हो जाती है। सियोन कहती है अरे नहीं अभी मुझे बस पता ही चलने वाला था। रोजा कहती है सियोन मैं शौक हूँ, मैंने तुम पर भरोसा करा था। सियोन कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे तुम्हें हर हाल में अरेस्ट करना होगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि जुंगी ने दौरियांग को पकड़ लिया था और वो कहता है गिव अप कर दो और खुद को अरेस्ट होने दो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट करी थी। मैं एक ऑफिसर हूँ और तुम एक क्रिमिनल हो, समझे। और दौरियांग सोच रहा था कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी रोजा आकर जुंगी के सर पर एक जोर का लगाती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और ये देखकर दौरियांग जोर से सीनियर कहकर पुकारता है। सियोन सोचती है क्या कहा सीनियर। रोजा कहती है कि ज्यादा वक्त नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सियोन को रियलाइज होता और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को देखते हैं जो पगला रही थी और कहती है अब हमें अपना शेड्यूल बदलना होगा, कल उन सारी चीजों को रिलीज कर दो, दुनिया जल्दी ही बदलने वाली है। फिर बताया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत खराब चल रही थी क्योंकि ये एग्जाम का सीजन चल रहा था और सब लोग बहुत गुस्से में थे। वो सब सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्डिंग टूट जाए और अगले ही पल उसकी ये विश पूरी हो जाती है क्योंकि क्रिमिनल्स हमला कर देते हैं। वो लोग हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे और स्कूल को टूटता देखकर उन लोगों को बहुत मजा आ जाता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं सारे एसपी ऑफिसर्स की घड़ी बजने लगती है। दौरियांग की भी घड़ी बज रही थी। दौरियांग अपने ब्लैक हुड के कपड़ों को उतारता है और एसपी ऑफिसर्स के कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाता है। हर तरफ विलन्स तबाही मचा रहे थे। तभी वहाँ पर अपने एसपी ऑफिसर्स की टीम की एंट्री होती है। दौरियांग तुरंत जाकर उन क्रिमिनल्स पर हमला करता और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेता है। बाकी ऑफिसर्स को तो हिलने का मौका तक नहीं मिलता। दौरियांग वापस आकर कहता है ये क्रिमिनल्स पहले वाले से अलग हैं। इन लोगों के गले के अंदर जो नेकलेस है वही इनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हम लोगों का यही काम है उन मॉन्स्टर के गले से ये नेकलेस निकाल लेना। फिर सब लोग जाकर क्रिमिनल्स के गले से नेकलेस निकालने लगते हैं। जुंगी एक क्रिमिनल को देखकर कहता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। वो क्रिमिनल कहता है सही कहा तुमने और सेई ने पहले भी हमें अरेस्ट करा था। हालांकि मैं अपना बदला नहीं ले पाया लेकिन जेनी सेई से जरूर बदला लेगी। दूसरी तरफ जेनी को देखते हैं जो सेई से कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें याद है तुमने और जुंगी ने मुझे अरेस्ट करा था तो तुम अभी तक एक एसपी ऑफिसर हो लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है क्योंकि मैं जेनी चेन सिकल तुम्हारी अपोनेंट हूँ। वो सेई पर हमला कर देती है लेकिन सेई बाल बाल बचती है। वो कहती है तुम चूहे की तरह काफी तेज हो लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी उसका हथियार पीछे घूम जाता है जो सेई के लगता है और सेई नीचे गिर जाती है। जेनी कहती है तुम और तुम्हारे विजन अब मुझे नहीं डरा सकते। वक्त आ गया है अब तुम्हारा इस दुनिया से गायब होने का। लेकिन अचानक से उन दोनों के बीच में आकर एक आरपी खड़ी हो जाती है। सेई उसको देखकर सोचती है आखिर ये भद्दी सी चीज क्या है। देखते हैं ऐसे आरपी बहुत सारी जगह पर आ गए थे और दौरियांग को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। दूसरी तरफ जुंगी भागते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ पर सेई थी। सेई कहती है अरे वो मेरे बाल थोड़े से खराब हो गए। तभी जुंगी आकर उसे गले लगा लेता और कहता है कोई बात नहीं मैं इन्हें दोबारा से बांध दूंगा। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले ना जाना। ये बताओ तुम अपने साथ जूनियर ऑफिसर क्यों नहीं लेकर गई। तभी सेई मुंह बनाकर कहती ये बताओ क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। बेचारे जुंगी के पसीने छूटने लगते और वो कहता है ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ जेनी आरपी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की भद्दी सी चीज। तभी आरपी उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का लगाती है और उसे पीछे फेंक देती है। ऐसे दूसरी तरफ एक आरपी एक और क्रिमिनल को धो रही थी। तभी टेलीपोर्ट होकर रोजा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर सोचती है कि ये तो एक आरपी है। और देखते हैं तभी अचानक रोजा के पीछे 2 आरपी आ जाती हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने जा रही थी।